चाइनीज और मेटलिक मांझों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। जयपुर कलेक्टर ने सख्त प्रतिबंध के आदेश जारी किए। चाइनीज मेटलिक मांझे की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक है। 5 से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति के बाद तक विशेष अभियान जारी रहेंगे। मांझे की बिक्री या खरीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हर साल की कहानी है। अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, हर साल इस तरह की बैठकें होती है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं चाइनीज और मेटलिक मांझों को लेकर। बावजूद इसके लगातार ये बिकते हैं, खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में। अगर राजधानी की बात छोड़ दी जाए, जो छोटे शहर है, कस्बे हैं, उन पर कैसे लगाम लगेगी? अरबाज जी बिल्कुल, देखिए ये जो जयपुर कलेक्टर हैं प्रकाश राज पुरोहित, उन्होंने बाकायदा कल एक मीटिंग की है इसके लिए खास, और मीटिंग करने के बाद में विशेष टीमों का गठन किया है जो 5 से लेकर के 16 जनवरी तक ये टीम लगातार जो है अलर्ट मोड पे रहेगी, औचक निरीक्षण करेगी। अभी क्या होता है कि ये जो मेटेलिक और चाइनीज मांझा है, ये पतंगबाजी के बजाय जो व्यवसायिक उपयोग है उसके नाम पर तो ये बाहर से लाया जाता है और इस दौरान चुपचाप चोरी छुपे ये पतंगबाजी के लिए बेचा जाता है। इन तमाम चीजों के ऊपर नजर रखते हुए खासतौर पर राजधानी जयपुर के 4 दीवारी इलाके में, और जैसा कि आपने बताया कि गांव देहात वाले जो कस्बे हैं, हम बात करें कानोता की, कुकस की, शाहपुरा से लेकर के अचरोल की, चौमू की और चाकसू की, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है जो जयपुर डीएम है उन्होंने बाकायदा एडीएम जयपुर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया है जो कि तुरंत कार्रवाई करेगी। लगातार लोगों को धरपकड़ की जाएगी और मौके पर ही चालान और जुर्माने काट करके लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी ताकि जो उपयोग है वो ना हो और जिस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं वो सामने ना आए। जी अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये खबर जालोर से है। आरपीएससी पेपर लीक मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला। जालोर जिले के रहने वाले 46 अभ्यर्थियों को डी बार का फैसला किया गया है। 24 दिसंबर को शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड पेपर लीक में शामिल थे सभी 7 लड़कियों और 39 लड़कों को दोनों बोर्ड से डी बार कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फैसला किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से अब ये लोग नौकरी नहीं ले पाएंगे। 30 साल की मेहनत पर पानी फिर चुका है इन तमाम लोगों के। श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए जालोर से। श्याम, जरूरी कदम था, आवश्यक कदम था, उठाया गया, एक बड़ा मैसेज जाएगा। वो लोग जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, खरीदते हैं और अनैतिक तरीके से जो है वो परीक्षा पास करने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा मैसेज। निश्चित तौर से आसिफ, पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया और इसके अंदर आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से 24 दिसंबर को सेकंड ग्रेड पेपर परीक्षा के लेकर जिस 46 लोगों का नाम सामने आया था उसमें 7 लड़कियां व 39 लड़के थे, उन सभी को डिबार कर दिया। ये सभी जालोर जिले के रहने वाले हैं। ये जो है जालोर से उदयपुर भर्ती परीक्षा का जो पेपर देने जा रहे थे, इस दौरान बस में पेपर पढ़ते हुए पकड़े गए थे। लेकिन निश्चित तौर से आसिफ, ये जो है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने अपने आप में एक बड़ा फैसला सुनाया है, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी आई है कि दोनों बोर्डों की ओर से इस तरीके से जो डिबार करने का मामला संभावित पहला मामला है, जिस तरीके से दोनों ही बोर्डों ने इनको डिबार कर दिया। क्योंकि अब भी जो ये तमाम अभ्यर्थी थे उनकी उम्र है वो 30 साल से कम है, यानी कि पढ़ाई की 30 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया है इन्होंने, खुद ने ही अपने भविष्य पर कालिद पहुंच दिया। ऐसे में अब अपने आप में बड़ा फैसला राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड का, इसमें पूरी तरीके से इन 46 लोगों को डिबार कर दिया। जैसे शाम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर भरतपुर से। रुदावल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 6 से ज्यादा बदमाशों को दबोचा गया। वारदात को अंजाम देने की फिराक में था बदमाश। बोलेरो गाड़ी में सवार होकर बदमाश जा रहे थे। पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी। तो चेकिंग के दौरान 6 से ज्यादा बदमाशों को दबोचा गया है भरतपुर में। एक रूटीन चेकिंग थी, जैसा कि पुलिस हमेशा बैरियर लगाकर करती है, और इसमें जो है वो बोलेरो गाड़ी में सवार होकर ये सभी बदमाश जा रहे थे। दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, इस गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट? देखिए आसिफ, रुदावल थाना पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है और चेकिंग के दौरान रात्रि में जो है करीब आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को जो है पकड़ा है। वो फिलहाल उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में जो थाना अधिकारी है महावीर प्रसाद,
उन्होंने नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और खेरिया मोड़ के पास में बंदबारेठा और खेरिया मोड़ के बीच में नाकाबंदी के दौरान ये पूरी कार्रवाई की गई है। करीब सुबह 2-3 बजे की ये बात है जब नाकाबंदी की जा रही थी। उसी दौरान ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और उसी दौरान पुलिस ने इनको धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान और बड़े खुलासे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। एक बोलेरो में सवार होकर किए जा रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा के राहुवास तहसील क्षेत्र के शाहजहानपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर देर रात झगड़ा हो गया, जिसमें 4 बच्चियां घायल हो गई। इनके परिजनों ने देर रात में जिला चिकित्सालय में इन्हें भर्ती करवाया, जहां पर घायल बालिकाओं का फिलहाल इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़ा था और इस झगड़े के अंदर जब बड़े आपस में लड़ रहे थे तो इसमें 4 बच्चियों को चोटें आई हैं। चारों अस्पताल में भर्ती हैं और सभी का इस समय इलाज चल रहा है। और ये खबर सिरोही से आबू रोड रिको क्षेत्र में अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। जयपुर एटीएस टीम ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पेपर मिल की आड़ में शराब का गोदाम बना रखा था। छोटी छोटी गाड़ियों में शराब गुजरात भेजी जा रही थी। पिछले 10 दिनों से लगातार एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। तो ये बहुत ही प्लानिंग के तहत शराब यहां से बनाई जाती थी और इस शराब को छोटी गाड़ियों के अंदर लगातार गुजरात सप्लाई किया जा रहा था। और जब इसकी भनक एटीएस को लगी तो एटीएस ने इस पूरे मामले में रेकी करते हुए तमाम जानकारी जुटाने के बाद, तमाम तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद में जब उन्हें लगा कि अब जो है वो छापा मारा जा सकता है, उसके बाद में ये अवैध शराब फैक्ट्री बरामद की गई है। प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, एटीएस की बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है? जैसे बिल्कुल, ये एटीएस की तो बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। सिरोही और गुजरात के सरहद पर जो है ये पुलिस चौकी से मात्र कुछ ही दूरी पर जो है यह पेपर मिल की आड़ में जो अवैध शराब का जो भंडारण किया गया था और वहां से छोटी छोटी गाड़ियों में जो है गाड़ियों को जो गुजरात की ओर जो है भेजी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आ रहा है कि वहां पर पुलिस चौकी होते हुए भी पुलिस को इस पूरे बड़ी खेप की जो भनक क्यों नहीं थी, क्योंकि पुलिस इस एटीएस की कार्रवाई के बाद में ना तो पुलिस मौके पर पहुंची थी ना कोई दूसरा पहुंचा था। उसके बाद में कार्रवाई होने के बाद में जब माल की काउंटिंग होने लगी, शराब की काउंटिंग होने लगी, उसके बाद में पुलिस को बुलाया गया। जी आसिफ। प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर कोटा में 68 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी में सुबह 9 से 12 और दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। कुल 22,719 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 1000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा रविवार को भी 2 पारियों में होगी। वहीं एग्जाम सेंटर पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तो राज्य की पहली सीईटी परीक्षा 68 सेंटर पर 22,719 परीक्षार्थी, कोटा में 1 लाख से ज्यादा 2 पारियों में यह परीक्षा होगी। दूसरी पारी में 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। 68 सेंटर पर 22,719 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। और यह खबर कोटा से। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का हंगामा। सीईटी परीक्षा में देरी से पहुंचने वाले कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए हैं। कई सेंटर पर हंगामे के हालात बने हैं। कोटा में भी आज सीईटी परीक्षा आयोजित हो रही है। आज प्रथम पारी में 68 सेंटर पर 22,719 परीक्षार्थियों का नामांकन है। परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचने के लिए पाबंद पहले ही किया जा चुका था। 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी कोटा में परीक्षा देने आ रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये हर बार और हर परीक्षा की ये कहानी हो चुकी है, जब बार बार रिलीज के अंदर बताया जाता है कि परीक्षार्थी 1 घंटा पहले पहुंचे, उसके बाद में जो है वो कॉलेज या जहां पर परीक्षा सेंटर है उसे बंद कर दिया जाएगा, तो फिर ये समस्या आती क्यों है? क्यों हंगामा कर रहे हैं?
देखिए, जो अभ्यर्थी हैं जो देरी से पहुंचते हैं वो बहुत सारे कारण बताते हैं। हालांकि इन दिनों तो वो कड़ाके की ठंड का कारण बताते हैं, दूर दराज से आने का कारण बताते हैं, और परीक्षा जो आयोजन करवाते हैं उनकी भी कमी बताते हैं कि जो सेंटर दिया गया है, उनके कोड नंबर दिए गए हैं वो गलत दिया गया है, एड्रेस गलत दिए गए हैं, आने में परेशानियां होती, यातायात व्यवस्था ठीक नहीं है, जो पुलिस प्रशासन है वो समय पर हम पहुंच पाते हैं लेकिन गेट पहले ही बंद कर दिया जाता है। तमाम तरह के जो कारण बताते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ सेंटरों पर 8 बजे के बाद भी बार बार गुहार लगाने के बाद प्रवेश दिया गया था, 10-15 मिनट बाद भी। लेकिन जो नया कोटा इलाके में सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने से वंचित रहे, वहां हंगामे के हालात भी बने, उन्होंने नारेबाजी का प्रयास किया, पुलिस कर्मियों ने हालांकि उससे समझाइश कर दूर खदेड़ा, लेकिन कहा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में 100 से अधिक ऐसे परीक्षार्थी आज कम से कम जो है रहे होंगे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा देने से वंचित रहे। फिलहाल जो सीईटी की एग्जाम है वो सुबह की पारी में 8 बजे तक परीक्षार्थियों को वहां पहुंचना जरूरी है। हालांकि 9 बजे परीक्षा आयोजित हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि 1 घंटे अंदर जब सेंटर के अंदर ही बिठाया जा रहा था, क्यों प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तमाम तरह के कारण बता रहे हैं, लेकिन जो आयोजन करता है पुलिसकर्मी है वो भी अपना तर्क दे रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज जो 22,000 से अधिक परीक्षार्थी और प्रकाश जो तर्क स्टूडेंट दे रहे हैं वो हर साल के अंदर आयोजित होने वाली 4 से 5 परीक्षाओं में सभी के ऊपर ये नियम लागू होते हैं। जिस जहां सेंटर आता है वहां पर 1 घंटे पहले ही जांच करके सबको अंदर लिया जाता है और पेपर बांटने से लेकर तमाम इंतजामों के अंदर समय लगता है। और ये जो है पेपर में पहले ही बताया जाता है कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। अब जब ये बात पहले से पता है 1 घंटे पहले पहुंचना है और उसके बाद में जब ये हंगामा होता है, क्या इन सब को वंचित कर दिया गया है या अभी कोई रास्ता तलाशा जा रहा है इनको अंदर लेने का? देखिए, क्योंकि पहले ही सबको पाबंद कर दिया गया है कि 9 बजे होने वाली परीक्षा में 8 बजे तक पहुंचना, इसलिए नए कोटा के तमाम उन सेंटरों पे जहां हंगामे के हालात बने थे, जहां अभ्यर्थी अभी भी लगी है, उनको वंचित बिल्कुल कर दिया गया है, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। तमाम गुहार लगाने के बाद भी क्योंकि उनको पहले ही इस तरह से निर्देशित किया गया कि आपको समय पे पहुंचना। ये कहा जा सकता है कि आज होने वाली 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों का जहां नामांकन प्रथम पारी में है, उनमें सैकड़ों अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आए थे वो वंचित रह गए। हालांकि तमाम तरह के कारण जरूर बताया जा रहा है, लेकिन तमाम गुहार लगाने के बाद, तमाम तर्क देने के बाद भी जो आयोजन करवाते हैं, परीक्षा आयोजन करवाने वालों का कहना है कि हम प्रवेश नहीं देंगे, और यही कारण रहा है कि कई जो परीक्षार्थी है वो वंचित रह गए हैं। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 50 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं लेकिन अभी और सेवा करनी बाकी है, अभी रिटायरमेंट नहीं लूंगा, जब तक जान है तब तक सेवा करता रहूंगा, सेवा करने में पद बीच में नहीं आता, सेवा किए बगैर मैं नहीं रह सकता। बात बात में राजनीतिक संदेश दे गए गहलोत। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव में अशोक गहलोत का यह बयान सामने आया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मारवाड़ ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया है, इसलिए अब मांगते हुए संकोच होता है। 3 बार आप लोगों ने सीएम बनाया है, कई बार स्थिति होती है जैसे घर का जोगी जोगना है। उन्होंने कहा कि अभी भी मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं। गहलोत ने कहा कि रिटायर होकर घर बैठने का मतलब है बीमार होना। बचपन से जो व्यक्ति सेवा के कार्यों में लगा हो उसे यदि घर बैठा दिया जाए तो वो बीमार ही होगा, लेकिन मैं बीमार नहीं होना चाहता। 4 साल में क्या कर रहा हूं, तो मैं रिटायरमेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। जब तक जान है, जब तक जिंदगी में साथ है, तब तक सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। उसमें कोई सेवा करने में कोई पद बीच में नहीं आता है, सेवा किसी भी रूप हो सकती है, पर क्योंकि बचपन से मैंने सेवा ही की है, उससे मैं रह भी नहीं सकता। अगर कोई आदमी जिंदगी भर एक्टिव रहे तो फिर आप अगर एक्टिव नहीं रहो तो आप बीमार पड़ जाओ। तो मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे सेवा करनी है, इसलिए मैं जम के सेवा करता रहूंगा, कहीं रहूं, किसी पद पे रहूं या नहीं रहूं, पर मैं हमेशा राजस्थान की तो करूंगा ही करूंगा, पर मारवाड़ की और विशेष जोधपुर की कोई कमी नहीं रखूंगा।
चुनावी साल में बीजेपी का अध्यक्ष बदलेगा या सतीश पूनिया का कार्यकाल बढ़ेगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में अगर जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर मुहर लगी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इसे लेकर सतीश पूनिया कहते हैं कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जो भी फैसला होगा उसी के मुताबिक वो काम करेंगे। हालांकि जन आक्रोश यात्रा के दौरान वो अपनी ताकत का इजहार जरूर कर रहे हैं। आगे का इंडिकेशन मेरे बारे में मैं फैसला नहीं करता हूं, पार्टी करती है। मैंने 3 साल अपने पूरे परिश्रम से, ईमानदारी से, निष्ठा से जितना मुझसे बन पड़ा करा। मैं अपने काम से पूरे तरीके से, मेरे मन में एक जॉब सेटिस्फेक्शन है कि जो जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी और जो भूमिका दी उसको मैंने पूरे तरीके से निभाने की कोशिश की। आगे का काम पार्टी को तय करना, हमारे बारे में हम तय नहीं करते कि हमारी भूमिका क्या होगी, पार्टी को तय करना। जैसा काम देंगे उससे ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो लोगों ने नीचे तक पार्टी को उतारने का प्रयास किया है और हर पोलिंग पर वहाँ की जैसी मतदाताओं की आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए संगठन को बनाने का प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूँ संगठन ढांचा भी ठीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है जहां व्यक्ति मिलकर सभी लोग काम करते हैं और यहां भी बहुत अच्छी पार्टी चल रही है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी के नेतृत्व में पूरी टीम आगे बढ़कर काम करती है। चुनावी साल है मगर बीजेपी में गुटबाजी बरकरार है। असंतुष्ट धड़ा सतीश पूनिया के कार्यकाल के आगे बढ़ने के विरोध में जुटा है तो सतीश पूनिया अपने कार्यकाल को विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखने के लिए जनाक्रोश रैलियों में पूरी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच 16-17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। अगर उसमें जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंशन मिल गया तो संभावना यही है कि सतीश पूनिया का कार्यकाल भी विधानसभा चुनाव तक आगे बढ़ जाएगा। देखना है पार्टी आगे क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात अलवर में हुए फर्जीवाड़े के खेल की। राजगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले ई मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की केसीसी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। फर्जी दस्तावेज के जरिए निकासी हो रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस भी एक्शन में आई और ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया, जिस पर छोटे लाल से तफ्तीश की और तफ्तीश ये पाया कि छोटे लाल ने हीरालाल सैनी और ई मित्र संचालक राकेश के साथ में मिलकर और कंप्यूटर से फर्जी तरीके से एसबीआई का लोगो लगाकर और उसकी मोहर लगाकर और एक फर्जी नोटिस बनाया और उसको तहसील कार्यालय में रहन मुक्त करने हेतु भिजवा दिया। इस पर तीनों को गिरफ्तार किया गया और जो फर्जी दस्तावेज बनाने के रूप में जो प्रयुक्त सील थी और जो सीपीयू था वो हमने उसे जब्त किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, केसीसी के नाम पर किस तरीके से ठगी करते थे ये? जी, ये पूरा मामला है, ये राजगढ़ थाना इलाके का मामला है जहां पर राजगढ़ की एसबीआई बैंक में जो केसीवाईसी का जो है लोन वो लिया हुआ था, केसीसी का ऋण के बाद में उसका लोन चुकाए बिना ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नोडूज ले लिया गया और नोडूज लेकर के तहसीलदार को पेश करके जो जमीन गिरवी रखी जाती है, बैंक जो इस पर लोन लिया हुआ है वो बिना बैंक के अधिकारियों को दफ्तर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया। उसके बाद जब फील्ड ऑफिसर को पता चला बैंक के अधिकारियों ने और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए तो उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें ई मित्र संचालक भी है। अभी तक करीब 20 से 30 लाख रुपए का इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके और केसीसी के जो लोन है उनको नहीं चुकाया और उस तरीके के मामले की अभी पुलिस जांच कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी ई मित्र संचालक से पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा कितने लोगों के इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। जानकारी के लिए राजेंद्र आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर भरतपुर से। सीईटी की परीक्षा देने से कई अभ्यर्थी वंचित हो गए। 70.28% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए
29.72% अभ्यर्थी देरी के कारण पहुंचने पर परीक्षा से वंचित रह गए। घने कोहरे के कारण देरी से हजारों परीक्षार्थी पहुंचे। देरी से पहुंचने पर परीक्षा से अभ्यर्थी वंचित रहे। 5,443 अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। तो एक बार और परीक्षा सेंटर से यह खबर सामने आ रही है भरतपुर से कि परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। ये परीक्षा सेंटर पर देरी से पहुंचे थे। इन्होंने कारण बताया कि ये कोहरे की वजह से लेट पहुंचे। दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कितने छात्र थे, कितने अभ्यर्थी थे, क्या बात हुई आपकी उनसे और क्या कहना है सेंटर्स पर मौजूद जिम्मेदारों का? देखिए, आज से 5,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा से वंचित रहे हैं और कई अभ्यर्थी जो है दूर अन्य जिलों से यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए थे। वो घने कोहरे के कारण जो है आवागमन में उनको देरी हुई और उसके कारण वो परीक्षा सेंटर पर लेट पहुंचे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि 1 घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर के जो गेट थे वो बंद कर दिए गए और ऐसे में हजारों परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा से वंचित रहे हैं। 70% के लगभग जो परीक्षार्थी हैं वो ही परीक्षा में बैठ पाए हैं। बाकी के परीक्षार्थी बाहर खड़े होकर के जो है इंतजार करते, लेकिन उनको अंदर जो है प्रवेश नहीं दिया गया। जब परीक्षा सेंटरों पर जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि निर्देश है कर्मचारी चयन बोर्ड के कि 1 घंटे पहले जो है परीक्षा सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे और ऐसे में जो परीक्षार्थी लेट हुए उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षार्थियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो दूसरे जिलों से यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए, तो ऐसे में आज घना कोहरा है और कोहरे के कारण उनकी जो बस ट्रेन थी वो लेट हुई और उसके कारण वो परीक्षा सेंटर पर देरी से पहुंच पाए और उन्हें परीक्षा से जो है वंचित रखा गया। फिलहाल परीक्षार्थी जो परीक्षा से वंचित रहे थे वो परीक्षा सेंटर के बाहर ही इंतजार करते रहे कि उन्हें प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी जो है प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षार्थी जो पर्यवेक्षक है उनका कहना है कि कर्मचारी के जो निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है और उसी के तहत 1 घंटे पहले जो गेट है वो बंद किए गए हैं। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर उदयपुर से, आरपीएससी पेपर लीक मामला, मुख्य सरगनाओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। सुरेश ठाकर और भूपेंद्र सारण के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संपत्ति जब्त करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।